जय हिंद जय भारत। तो साथियों आ गई है एक और न्यू वैकेंसी जो कि आपके साथ शेयर करने वाले हैं। पूरी जानकारी के साथ समझाएंगे, संपूर्ण जानकारी के साथ। यानी आपने पिछली वीडियो देखी होगी कि भाई बिल्कुल अच्छे से समझाए हैं, इसी तरह इस वीडियो में भी हम बिल्कुल आसानी से समझाएंगे ताकि आपको हर चीज समझ में आ सके। हमारे साथ है राजेश सर, आपको बिल्कुल अच्छे से समझाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो भर्ती है ये है ITBP ड्राइवर भर्ती। यानी दोस्तों ITBP में ये जो ड्राइवर है ना, इनकी भर्ती निकल रही है। पूरी जानकारी तो अभी राजेश सर बताएंगे। हाँ, और फिर हम आपको बताएंगे आवेदन कब से हो रही है ना, फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं, इसकी लास्ट डेट क्या है, एज क्या है, फॉर्म फीस क्या है, और वेतन भी देख लेंगे, योग्यता भी देख लेंगे, सैलरी भी देख लेंगे। और इसमें यह भी देखेंगे कि भाई भूतपूर्व सैनिक जो रिटायरमेंट है उसके कितने पद हैं। वो सारी जानकारी आज इस वीडियो में करने वाले हैं, पूरी जानकारी के साथ। हमारे साथ है राजेश सर। तो बताइए राजेश सर, इनको बिल्कुल आसानी से समझ। जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, ITBP में जो भर्ती है वो स्पेशल ड्राइवरों की भर्ती निकल रही है। अगर आप ड्राइवर हो तो उसके योग्य हो, और उसमें लाइसेंस भी होना चाहिए। क्या योग्यता है, क्या लास्ट डेट है, सारी तमाम बातें करते हैं। तो आइए। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का बानसूर रोजगार में। तो चलिए देख लेते हैं इस भर्ती के बारे में। पूरी जानकारी के साथ आया हूं तो आपको सब कुछ बताऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और सबसे पहले इनको ये बता दे तो ये जो ITBP है ना, ये फोर्स है ना, लेकिन इसकी जो ड्यूटी होती है वो कहाँ पे होती है? हाँ, क्या ड्यूटी है? देखिए आर्मी की तरह इसकी ड्यूटी होती है। ठीक है, और इसकी जो ड्यूटी होती है वो होती है मतलब भारत तिब्बत की जो सीमा होती है ना, वहां पे इनकी ड्यूटी लगाई जाती है। सख्त तैनात। भाई कोई हथियार हमारे भारत में आते हैं तो भाई मतलब बाहर के लोग आते हैं, आतंकवादी आते हैं, तो वो हथियार ले जा सके, गोला बारूद की चोरी कर सके। तो इस वजह से जो ITBP है वो वहां पर अपना मतलब तैनात रहती है, ताकि हमारे देश का जो माल है वो दूसरे लुटेरे लूट करके न ले जाएं। ये है इसका। तो इसकी फुल फॉर्म है इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। समझ रहे हो? हाँ, फुल फॉर्म है। तो चलिए बता दीजिए। अब देख लीजिए, आवेदन शुरू है, ऑनलाइन है, कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल, फॉर्म भरना है मित्र से। जो शुरू है वो तारीख है 27 जून। 27 जून से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। और जो लास्ट डेट है 26 जुलाई। 26 जुलाई को फॉर्म बंद हो जाएंगे, फिर नहीं भर सकते आप। तो 26 जुलाई से पहले ही जाके फॉर्म भर दें। एज की बात करें तो 21 से लेकर के 27 वर्ष तक इसमें फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि सीधा बता देंगे बिल्कुल कि भाई अगर 20 साल का भी है तो फॉर्म नहीं भर सकता है। ये बात ध्यान से सुन लो। और अगर आप 28 वर्ष के हो ना तो भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हो। ये बात सिंपल सी है। तो चलिए फॉर्म फीस की बात। फॉर्म फीस जो मित्र से जो कटेगी वो फीस है जनरल OBC EWS की 100 रुपए। हाँ भाई देखिए, जनरल की यानी सामान्य में, और OBC में EWS में कितने रुपए है? 100 रुपए है ना। मित्र वाला ले सकता है भाई, 40 लेता है या फिर 50 लेता है, उसके अनुसार लेता है। जैसे 40 लेगा तो भाई आपके 140 देने पड़ेंगे, 50 लेगा तो भाई 150 रुपए आपको देने पड़ेंगे। बाकी सभी की इसमें देखिए 0 रुपए है। बिल्कुल। देखिए इनको छोड़कर, जनरल को, OBC को और EWS को, इनको छोड़कर बाकी सभी की 0 रुपए है। हाँ। सिंपल सी बात है। वेतन की बात कर लो भाई। देखिए वेतन की बात कर ले, सैलरी यानी तनख्वाह कितनी रहने वाली है इस भर्ती में। अगर हम लग रहे हैं इस नौकरी में तो हमारी सैलरी क्या रहने वाली है? तो इसमें सैलरी रहेगी 21,700 से स्टार्टिंग है। यानी प्रति माह आपको 21,700 रुपए मिलेगी, और प्लस में आपकी फिर बढ़ती रहेगी, यानी साल में, 1.5 साल में। हाँ, वो बढ़ते रहेगी। ठीक है। योग्यता की बात करने की भी, कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। अगर हम इस भर्ती की योग्य है तो हमें कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, है ना। सिंपल सी बात है। तो देख लेते हैं योग्यता। देखिए 10वीं पास होना चाहिए भाई, और प्लस में HV लाइसेंस, हैवी का लाइसेंस होना चाहिए। हैवी लाइसेंस के बारे में थोड़ा सा समझा। यानी कि हैवी लाइसेंस वो होता है भारी वाहन चलाने वाला लाइसेंस। डंपर है, ट्रक है, लोडिंग का सामान भर के ले जा रहे हो, सीमेंट के कट्टे वो थोड़ी ले जाते हैं। हाँ, बता रहा हूं इसको। 22 चक्के वाला वो लेके जाते हैं, 18 चक्के वो चलाते हैं ना, उनका होता है हैवी लाइसेंस। हाँ। तो वो भाई यहाँ पे भर सकते हैं,
क्योंकि वहां पे भी भाई आईटीबीपी में लोडिंग का माल है, बहुत ज्यादा माल है, उसको भर भर के लेके जाना पड़ता है। चरड़ चरड़ करते रहते हैं, चै चै करते रहते हैं। तो वो अगर नहीं चलाना आएगा ढंग से तो कूंडा कर दोगे, कहीं ना कहीं गिरा दोगे। और उसमें जवान और बैठे रहते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा टैलेंट वाला बंदा ही जाए। ये देखिए ड्राइवर में अगर आपको अच्छे से समझ मतलब चलाना आता है ना, फुल परफेक्ट हो, तभी आप इसमें जाना, वरना आप मत जाना इसमें। बिल्कुल सीधी बात ये है, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पे स्किल टेस्ट दे रखा है, यानी कि आपको चलवा कर देखेंगे वहां पे। अगर आपने बिल्कुल भी गड़बड़ की ना वहां पे, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। ये आप ध्यान से सुन लेना, ठीक है? बता दीजिए भाई इसको। चयन में आपका एग्जाम होगा, फिजिकल होगा, मेडिकल होगा और स्किल टेस्ट होगा। हाँ। यानी कि परीक्षा पास करनी पड़ेगी। परीक्षा पास करनी पड़ेगी। हाँ। देखिए परीक्षा पास करनी पड़ेगी आपको, ठीक है? फिजिकल होगा भाई, आपका शरीर अच्छा होना चाहिए, कोई गड़बड़ ना होनी चाहिए, एकदम स्वस्थ होनी चाहिए, ठीक है? आगे बढ़ो। स्किल टेस्ट होगा, गाड़ी चलाना आपको आना चाहिए, वहां चलवाएंगे आपसे गाड़ी। पदों की तो बात किए नहीं है। पदों की बात कर लेते हैं। 458 पद हैं जो ड्राइवर के ही हैं स्पेशल। ये मत समझना कि इसमें और भी कोई है, नहीं। ड्राइवर के और केवल ड्राइवर के ही पद हैं, जो भी अलग अलग हैं, कैटेगरी के अनुसार अलग अलग पद हैं। मतलब हर कैटेगरी के अलग पद हैं, देख लीजिए यहाँ। बता दीजिए इनको। हर कैटेगरी के जनरल के 195 पद है, ध्यान से सुन लो। जनरल के 195 है, ओबीसी की 110 पद हैं। कितने पद हैं साथियों? 110 पद हैं। और ईडब्ल्यूएस के जो पद हैं वो 42 पद हैं। एससी के जो पद हैं वो 74 पद हैं। और एसटी के जो पद हैं वो 37 पद हैं। तो देखिए हर कैटेगरी के अनुसार अलग अलग पद बांटे गए हैं, इसलिए इनको अगर हम जोड़े ना, तो ये देखिए टोटल यहाँ पे 458 पद होते हैं। यानी ये जो 458 है, इनको अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है। बस सिंपल सी बात। अब एक बात और बता दूं मैं आपको, ये जो 458 पद है ना, इन 458 पदों में जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको 10% की छूट है। हाँ। यानी कि वो 10% पद उनके अलग से हैं, इन्हीं में है वो। हाँ, इन्हीं में 458 जो पद हैं, इन्हीं में 10% पद भूतपूर्व सैनिक के हैं, जो हम अंदाजा लगाएं लगभग 45 पद। 45 पद, लगभग 45 पद तो भूतपूर्व सैनिक जो रिटायरमेंट हवलदार हैं सेना से, उन्हीं के हैं। उन्हीं के हैं। और वो भी रिटायरमेंट ड्राइवर से ही हों। ड्राइवर से, ऐसे नहीं है कि भाई जवान जीडी वाला जा रहा है। हाँ। तो ऐसा नहीं जाएगा, ओनली ड्राइवर का जाएगा। भाई देखिए आर्मी में भी बहुत होते हैं यार, ड्राइवर की गाड़ी या ट्रक चलाते हैं। कि अब कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं मेरे प्यारे भाई बहन कि सर ये सैनिक ही है, सेना ये है, सेना ये है, ये कैसे क्या हो गया? देखिए भाई अलग अलग है भाई इसमें। देखो आर्मी जो है, एयरफोर्स है, नेवी है, ये मात्र 15 साल की तो नौकरी है। बिल्कुल। गठा बठा करके 20 मान लो, 20 मान लो। और 20 साल का वो लगा हो। हाँ, उम्र हो गई उसकी 40 साल। 40 साल। यहाँ तो 60 साल तक रहते हैं। अगर ये मान लो 40 साल के फॉर्म भरते हैं तो इनका भरा जाएगा ना। ये 40 साल के भी फॉर्म भर सकते हैं। रिटायरमेंट होके आए हैं तो उम्र तो हो गई इनकी। उम्र तो हो गई, तो उसमें शामिल नहीं है ये इस 40 साल में शामिल होंगे। फिर इस 40 साल के हैं तो फॉर्म भरेंगे और इनके जो 10% पद हैं वो इनको मिलेंगे। वो मिलेंगे। बिल्कुल सही बात बताई। और ये नौकरी 60 साल तक रहती है। 60 साल तक। सेना अलग है, ये आर्मी वगैरह में तो 15, 18, 20 साल की होती है। और अब तो वैसे ही अग्निवीर हो गए। अब तो 4 साल ही कर दिया। अब बताओ। पूरा। हाँ, तो समझ में आ गई होगी आपको ये सारी जानकारी, आपको अच्छे से समझ में आ गई है। फटाफट से आवेदन कर दो। देखिए फटाफट से आवेदन होना ही शुरू होने वाले हैं। देखिए 27 जून है तो शुरू होने वाले हैं। तो जैसे शुरू हो जाए आप रेडी रहो, तैयार रहो। जो भी मतलब कोई कमी है उसको पूर्ति कर लो। बिल्कुल ठीक है। जैसे ही आवेदन शुरू हो तुरंत आप अपने इसमें फेंक मार देना और जल्दी से जल्दी इस मुकाम को पाना है आपको। बिल्कुल ठीक है। तो ड्राइवर की भर्ती आपको समझा दी है राजेश सर ने बिल्कुल आसानी से। आपको कोई डाउट है ना तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो कि सर हमें ये बता दीजिए, हमें ये बता दीजिए। तो आपको कमेंट के जरिए आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है। तो मैं आशा करता हूं आप सभी से कि ये जो जानकारी राजेश सर ने बताई है बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गई। तो फिर मिलेंगे आपको एक और नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।